PIA की खुसूसी परवाज़ शाम से 71 पाकिस्तानियों को लेकर रात 3 बजे के करीब कराची पहुँच गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक 67 पाकिस्तानी लबनान से बजरिया सड़क दमिश्क पहुँचे थे। शाम से 4 दीगर पाकिस्तानी भी खुसूसी परवाज़ में सवार हुए थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धरेजो ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। लबनान पर इसराइल हमलों में मजीद 36 अफराद जाँ बहक, 150 जख्मी। इसराइली फ़ौज का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में फ़ज़ाई हमला, बच्चों ख़वातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम ना ज़रूरी है और ना मजबूरी। बोले, अगर हमने रात के अंधेरे में करना होता तो एक दिन में हुकूमत बनाते, अगले दिन बिल पेश करते। अगर किसी जज को फेवर करना होता तो ताहयात फेवर करते। पीपल्स पार्टी चाहती है तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो, मगर आज तक PTI ने हमसे राबता नहीं किया। तहरीक इंसाफ का मिशन पाकिस्तान को फेल करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, जो कम होती नजर आ रही है। हुकूमत के इन मस्बत इक़दामात की तारीफ करनी चाहिए। JUI ने आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 1-2 रोज़ में मौलाना अपना मुसव्वदा दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने PTI के एहतजाज को 2014 जैसा करार दे दिया। विफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाने का ऐलान। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 2014 में D चौक पर कई माह धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफ़र को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। इन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ये भी कहा कि बशाम वाक़े के बाद चीन जाकर सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई थी, मगर इसके बावजूद भी कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला होना शर्मिंदगी का बाइस बना। कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स चाइनीज़ IPP से मुंसलिक थे। इन्हीं इंजीनियर्स से हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। कहा, वो और वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी चीनी इंजीनियर्स से मुज़ाकरात कर रहे थे। बिजली के टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी। इसी चीनी IPP ने हुकूमत से बातचीत में मुस्बत जवाब दिया था। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात में मोदी की जमात को शर्मनाक शिकस्त। वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 48 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। हुकूमत बनाने की राह हमवार। BJP 90 में से 29 नशिस्तें हासिल कर पाई। वादी कश्मीर से एक भी नशिस्त ना मिली। BJP उम्मीदवार हिंदू अक्सरियती जम्मू के इलाके से कामयाब हुए। रियासत हरियाणा में BJP की 48 नशिस्तों के साथ कामयाबी। कांग्रेस की 36 नशिस्तें। कांग्रेस ने नताइज मुस्तरद कर दिए। इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का ऐलान। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को सदी के मुमकिना ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा। 200 मील फी घंटा हवाओं के साथ कैटेगरी 5 के समुद्री तूफान की शिद्दत मजीद बढ़कर नई कैटेगरी 6 की सतह पर जाने का इम्कान। साहिली इलाकों में 12 फुट ऊंची लहरें उठने लगीं। 15 इंच तक बारिशों की पेशगोई। फ्लोरिडा में हंगामी हालत नाफिज। मगरबी साहिली इलाकों से 10 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म। मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मार्केट्स के शेल्फ अशिया खुरोनोश से खाली हो गए। तूफान बुध को फ्लोरिडा के मगरबी साहिली इलाकों से टकराएगा। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में 5 लाख तावान के लिए अगवा की गई। 8 साल की बच्ची बाजियाब। पुलिस के मुताबिक मोहल्लेदार खातून ने बच्ची को अगवा किया था। मुलजिमा समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बच्ची घर से दुकान पर चीज लेने गई थी। सुबह घर वालों को तावान की कॉल मौसूल हुई। 500 किलोवाट बिजली जनरेटर से बनाने वाली सनतें बिजली खुद इस्तेमाल करें तो टैक्स से मुस्तस्ना होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पंजाब हुकूमत की अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा कि जनरेटर से 500 किलोवाट बिजली बनाने पर टैक्स
सिर्फ उसी वक्त लग सकता है जब ये बिजली किसी दूसरे सारिफ को सप्लाई की जाए। बिजली बनाकर खुद इस्तेमाल करने पर ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। मुसल्लमा उसूल है कि अगर किसी टैक्स कानून की 2 तशरीहात बनती हों तो हमेशा वो तशरीह अपनाई जाएगी जो टैक्स अदा करने वाले के हक में हो। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक कम हो गईं। ब्रेंट खाम तेल $78 जबकि WTI खाम तेल $74 की सतह पर मौजूद। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला, हाइफा शहर पर 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। रिहायशी इमारतों, मकानात और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का ज्यादातर रॉकेट फजा तबाह करने का दावा। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के मगरबी सेक्टर में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह के अहदाफ और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का ऐलान। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी को शहीद करने का दावा। गजा में इसराइली फौज का पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक 43 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में अल-क़साम ब्रिगेड्स का इसराइली फौजियों पर बमों से हमला, कई फौजी हलाक, जख्मी होने की इत्तला। बरतानिया की आबादी में इमिग्रेशन की वजह से एक साल में 1% इजाफा। 12 माह से 2023 के वस्त में पैदाइश से ज़्यादा अमवात भी हुई। वबाई अमराज के दौरान 2020 के दौरान सबसे ज़्यादा अमवात। हुकाम के मुताबिक 1976 के बाद पहली बार आबादी में मनफी कुदरती तब्दीली आई। अमरीका की जानिब से कराची एयरपोर्ट के करीब हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से मुजाहरा करें, तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी हुक्काम से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालबा। लबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 36 अफराद जाँ बहक, 150 जख्मी। इसराइली फौज का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में फ़ज़ाई हमला, बच्चों ख़वातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। और मुल्तान टेस्ट का आज तीसरा रोज। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड 96 रन, एक खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। इंग्लिश टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 261 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान अली आगा ने भी सेंचुरी जड़ दी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।